हम लाते हैं टॉप न्यूज, आपके फेवरेट टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। जनाब मोहतरमा हमीदा वहीउद्दीन साहिबा वजीर हुकूमत पंजाब, जनाब डॉक्टर मलिक अहमद भरत साहब वजीर हुकूमत पंजाब, जनाब नवाबजादा मतलूब मेहदी साहब MNA, जनाब अजहर क़य्यूम नारा साहब MNA, जनाब शाहिद हुसैन भट्टी साहब MNA, जनाब शफकत महमूद गोंदल MPA साहब, जनाब सैयद तारिक याकूब रिजवी साहब MPA, जनाब गुलाम हुसैन बोसाल साहब डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन, जनाब अख्तर अब्बास बोसाल साहब MPA, जनाब नज़र मोहम्मद गोंदल साहब MPA, मोहतरमा फिजा दीवान मुश्ताक साहिबा MPA, दीवान मुश्ताक साहब हमारे पुराने साथी, जनाब पीर महफूज मशहदी साहब MPA, कदीरुल हसन चेयरमैन म्यूनसिपल कॉरपोरेशन मलिकवाल, नईम भूटा साहब सदर तहसील फालिया, चौधरी रशीद साहब सदर तहसील मंडी भाउद्दीन, अब्दुर्रहमान मुगल साहब जनरल सेक्रेटरी तहसील मंडी भाउद्दीन, मेरे इंतहाई काबिल एहतराम मलिकवाल और मंडी भाउद्दीन के बुजुर्गों, भाइयों, नौजवान साथियों, बहनों और नवाज शरीफ के जालो, अस्सलाम वालेकुम। आज इसी मैदान में मैं दोबारा आया हूं। इलेक्शन के वक्त इसी मैदान में आया था और उस वक्त भी आपने अल्लाह ताला के फजलो करम से मैदान मारा था और आज ये अवाम का समंदर इस बात का पैगाम दे रहा है कि 2018 के इलेक्शन में मंडी भाउद्दीन में आप दोबारा मैदान मारेंगे। मेरे बुजुर्गों, भाइयों और बहनों, परसों मैंने लिया में एक बहुत पुरजोश जलसे से खिताब किया और आज यहां पर ठाटे मारते हुआ समुंदर मौजूद है। वहां पर भी मैंने मोबाइल अस्पताल का तोहफा देकर आया हूं। आज मंडी भाउद्दीन को भी मोबाइल अस्पताल का तोहफा दे रहा हूं। मलिकवाल में एक नया अस्पताल बन चुका है। मंडी भाउद्दीन में एक वो जो अस्पताल डिस्ट्रिक्ट अस्पताल उसकी बेहतरीन मुरम्मत हो रही है, मगर उसके अलावा ये मोबाइल अस्पताल जो करोड़ों रुपए से खरीदकर यूरोप से आया है, ये आपके देहातों में, कस्बों में माओ, बुजुर्गों, बहनों, बच्चों के इलाज के लिए दिन रात ये अस्पताल चलता रहेगा और आपके बच्चों और बच्चों को इलाज मुहैया करता रहेगा। आपको मंडी भाउद्दीन वालों, आपको मुबारक हो ये अस्पताल, और इसमें डॉक्टर्स भी होंगे, नर्सें भी होंगी, माँ का भी इलाज होगा, बेटी का भी इलाज होगा और बच्चों का भी इलाज होगा। आपको दूर नहीं जाना पड़ेगा, आपके कस्बे में आएगा, आपके देहात में आएगा, इसका एक प्रोग्राम बनेगा। मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूं। इसी तरीके से गुजरात सालम इंटरचेंज तक जो 2 रवैया सड़क बनी है, इसी तरीके अरबों रुपए की, इसी तरीके से आपको
और पूरे पंजाब को, आपको और पूरे पंजाब को 100 अरब रुपए की लागत से इन 4.5 सालों में पक्कियां सड़कां ते सौखे पेंडे आपको दिए हैं। सानू मियां उत्ते नाज़ मियां दे नारे वजने ने तुम्हारा रंग सजने भी सजने ने मियां दे नारे वजने भी वजने ने। मुझे बताओ मेरे बुजुर्गों, भाइयों और बहनों, क्या मैं ठीक कह रहा हूं? पक्कियां सड़कां ते सौखे पेंडे मिले ने? जोर से आवाज करो, मिले ने? और ये अरबों रुपए के लागत के साथ आपको ये सड़कें मिली, सालिम इंटरचेंज और बेशुमार सड़कें जो मैं यहां पर अगर गिनवाऊं तो जलसे का टाइम खत्म हो जाएगा। मेरे बुजुर्गों और भाइयों और बहनों, जब मैं इलेक्शन पे यहां पर आया था और आपसे वादा किया था कि नवाज शरीफ की क़यादत में हम इंशाअल्लाह जो पीपल्स पार्टी के दौर के बिजली ना होने की बिना पर अंधेरे छा गए थे, उन अंधेरों को नवाज शरीफ की क़यादत में खत्म करेंगे। आज 4.5 साल बाद मैं आपको बताने आया हूं कि बिजली के अंधेरे खत्म हो गए, पाकिस्तान रोशन हो गया, पाकिस्तान तरक्की करेगा, ज़राअत और सनत भी तरक्की करेगी। मेरे बुजुर्गों, भाइयों और बहनों, मुझे बताओ, ये बुजुर्ग सफेद पगड़ी जिन्होंने पहनी है, बेचारे नौजवानों के नरगे में बेचारे फंसे हुए, इनको जरा रास्ता दो, बुजुर्ग आदमी है। मैं इनको पूछता हूं कि 15 साल बिजली ना होने की बिना पर पाकिस्तान की ज़राअत तबाह हो गई थी, पाकिस्तान की सनतें तबाह हो गई थी और खास तौर पर पंजाब को बिजली ना मिलने की बिना पर बहुत नुकसान हुआ, इसलिए कि सिंध के पास अल्लाह ने उनको अपनी गैस भी दी है और KPK में भी अल्लाह ने उनको गैस दी है, बलूचिस्तान की भी गैस है और हमारे पास न गैस थी और बड़ी मुसीबत थी। लोगों के घर सुबह के वक्त, रात के वक्त अंधेरे थे, कारखाने बंद थे, ज़राअत के लिए ट्यूबवेल नहीं चलते थे और पाकिस्तान की मईशत तबाह हो गई थी। आज सिर्फ 4.5 साल की मुद्दत में नवाज शरीफ की क़यादत में हजारों मेगावाट बिजली के नए मंसूबे लग गए, बिजली आ गई, पाकिस्तान बन गया, पाकिस्तान चल गया। मेरे बुजुर्गों और भाइयों और बहनों, ये हैं वो अजीम मंसूबे। मैं और क्या क्या बताऊं, CPEC, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, चीन ने पाकिस्तान के लिए हजारों मेगावाट के बिजली के मंसूबे लगा दिए। चीन ने पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए अरबों डॉलर की सरमायाकारी वसूल कर रहा है और गवादर में, पंजाब में, सिंध में, बलूचिस्तान में, KPK में। मगर चंद साल पहले जरदारी साहब ने कहा कि ये CPEC मेरा मंसूबा है, ये मैंने दस्तखत किए थे। अरे भाई, अगर आपने दस्तखत किए थे पर जो चीन ने यहाँ पर मंसूबे लगाए क्यों नहीं? ये क्या वजह है कि जरदारी साहब आपने जो आप कहते हैं और गलत बयानी करते हैं कि ये CPEC के मंसूबे आप लेके आए थे, उस वक्त पर क्यों नहीं संगे बुनियाद रखा? क्या वजह है कि ये मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ के दौर में चीन ने पाकिस्तान में अरबों डॉलर की सरमायाकारी की? मेरे बुजुर्गों, भाइयों और बहनों, आज इन 4.5 सालों में सिंध ने एक नया मंसूबा बिजली का नहीं लगाया और वो खान साहब जो दिन रात झूठ बोलते हैं, जो दिन रात इल्जामात लगाते हैं और जो दिन रात सानू मियां उत्ते नाज़ मियां दे नारे वजने भी वजने ने
सजने ने मियां दे नाल रजने भी वजने ने तुम्हारा रंग सजने भी सजने ने। वो इमरान खान नियाज़ी दिन रात झूठ बोलते हैं। आप उनका इंटरव्यू उठा के देख लें। 2013 में उन्होंने कहा और केपीके पाकिस्तान का खूबसूरत सूबा है, अल्लाह ताला ने केपीके में बहुत मेहरबानी की है, पहाड़ हैं, वहां पर बड़ी बड़ी आबशारें हैं और वहां पर हजारों मेगावाट पन बिजली यानी पानी से बनने वाली चलने वाली बिजली के मंसूबे लग सकते थे। खान साहब ने 2013 में कहा कि मैं अगले 5 सालों में मैं न सिर्फ केपीके में बिजली के हवाले से खुद कफील कर दूंगा, पूरे पाकिस्तान को बिजली मुहैया करूंगा। आज केपीके में वहां पर पाकिस्तान को बिजली क्या देनी थी, केपीके में 1 किलोवाट बिजली खान साहब नहीं लगा सके। क्यों? दिन रात झूठ बोला, दिन रात इल्जाम तराशी की, दिन रात धरने दिए, दिन रात एहतजाज किए, दिन रात लॉकआउट्स किए और हमने क्या किया? हमने दिन रात काम किया और काम किया और आज पाकिस्तान के अंदर अंधेरे खत्म कर दिए। खान साहब, आज मैं मलकवाल में आपको चैलेंज करता हूं कि आपने इन 4.5 सालों में चैलेंज करूं चैलेंज, गवाह रहोगे, याद रखोगे। खान साहब ने 3 इल्जामात लगाए मेरे ऊपर और आज ये चैलेंज मैं खुला कर रहा हूं मलकवाल के अजीम बुजुर्गों और भाइयों और बहनों को गवाह बनाकर। इन्होंने एक इल्जाम लगाया खान साहब ने कि मैंने जावेद सादक से 27 अरब रुपए मैंने रिश्वत ली, एक इल्जाम। दूसरा इल्जाम लगाया, याद है ना आपको, और दूसरा इल्जाम लगाया कि पनामा में जो पनामा केस चल रहा था उसमें मैंने खान साहब को 10 अरब रुपए की रिश्वत दी, याद है आपको? मेरे बुजुर्गों, भाई और बहनों, अदालत में मैंने इनको नोटिस दिया खान साहब को और तारीख के ऊपर तारीख पड़ती है। खान साहब आते नहीं, उसके ऊपर झूठ बोलते हैं कि फलाने 300 अरब रुपए की करप्शन की और ये हो गया वो हो गया। आज मलकवाल के बुजुर्गों, मैं आपको ये कहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हो या लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को मैं दरखास्त करता हूं कि खान साहब के ये दोनों इल्जामात 27 अरब रुपए 10 अरब रुपए की रिश्वत का केस लाहौर हाई कोर्ट के फुल बेंच पे लगा दें और इसको चंद दिनों में इसका फैसला करें। अगर मैंने रिश्वत खाई है तो मैं तौबा करके छोड़ दूंगा, अगर इसने झूठ बोला है तो ये तौबा करके छोड़ दे। बिल्कुल सानू मियां उत्ते नाज मियां दे नारे वजने भी वजने ने तुम्हारा रंग सजने भी सजने ने मियां दे नारे वजने भी वजने ने तुम्हारा रंग सजने भी सजने ने। मलकवाल वालों, मंजूर है आपको? मंजूर है? मैं करूं दरखास्त चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट से कि एक बेंच बनाएं और खान साहब के दोनों इल्जामात को जो झूठ पर मबनी हैं उसके ऊपर जल्द से जल्द फैसला करें ताकि पाकिस्तान की तकदीर का फैसला हो जाए। कि आपको मंजूर है कि एक झूठा शख्स, एक वक्त ज़ाया करने वाला शख्स जो दिन रात वादे करता है, झूठ बोलता है, एहतजाज करता है, लॉकआउट करता है, धरने देता है, उसको हक पहुंचता है कि पाकिस्तान की नुमाइंदगी करे? जोर से बोलो, उसको वोट दोगे? पाकिस्तान की नुमाइंदगी दोगे? तो फिर मलकवाल के बुजुर्गों, आपने आज ये फैसला दिया है, 2018 का इलेक्शन आने वाला है, तो फिर
सोच समझ के उस रब्बुल जलाल जिसके कब्जे में हम सब की जान है, फिर उससे रुजू करके फिर फैसला करना क्या सही खिदमत मुस्लिम लीग नून ने की है या इन खान साहब ने की है या वो जरदारी साहब ने की है। कहते हैं जरदारी साहब कि शरीफ खानदान की करप्शन का मैं हिसाब लूंगा। ओ जरदारी साहब, पहले आप अपनी करप्शन का तो कौम को हिसाब दें, आपने जो मुल्क को लूटा है उसका तो हिसाब दें। यहीं पर मंडी भाउद्दीन का एक साबिक पीपल्स पार्टी का बहुत नामवर शख्स जो कि यूबीआई के स्कैंडल में अरबों रुपए का स्कैंडल है, उसने किया, कौम का पैसा हड़प किया। जरदारी और उनकी पूरी पुष्ट बनाई थी। आज वो पीटीआई में बैठा है, आज वो पीटीआई में बैठा है। इनको वोट दोगे, इनको वोट दोगे, इनको इलेक्शन के वक्त आप इनसे हिसाब लोगे, इनसे लूटी बदौलत निकालोगे। मैं आपको आज बताता हूं कि इन 4.5 सालों में चाहे ये मोबाइल अस्पताल हो या मलकवाल शहर का अस्पताल हो या सड़कें हो या पक्कियां सड़कें 100 के पेंडे हो या ब्रिज हो या और बेशुमार जो तरक्याती काम इस जिले में किए हैं, मैं आपको आज गवाह बनाकर कहता हूं कि हमने नवाज शरीफ की क़यादत में दिन रात मेहनत की और अवाम के आपके पैसे को अमानत जानकर आपके कदमों में निछावर की ताकि शहरी खुशहाल हो, किसान खुशहाल हो। बताओ 70 साल में वो कौन सा मौका था जब खाद, सस्ती खाद किसान को दी गई, आधी कीमत पर दी गई, जब बिजली के ट्यूबवेलों पर बिजली को सब्सिडाइज किया गया, जब छोटे किसान को बगैर सूद के कर्जे मुहैया किए गए। मैं बात जो कर रहा हूं सही कर रहा हूं या गलत कर रहा हूं, बताओ मेरे बुजुर्गों भाइयों। फिर 3.5 लाख बच्चे और बच्चियां इस सूबे की, वो खालिदा, वो कोट मिठन की जो एक यतीम बच्ची है, उसका बाप भी नहीं, उसकी मां भी नहीं, और छोटे भाई जब पहले बाप चला गया दुनिया से तो एक दिन उसको खबर आई कि फौरन अस्पताल, वो किसी के घर में बर्तन मांगती थी, उसको खबर आई कि तुम्हारी वालदा अस्पताल में दाखिल हुई है, फौरन चलो। वो अस्पताल गई, अस्पताल से पहुंचते पहले खालिदा, उसकी वालदा दम तोड़ गई और अपने रब्बुल जलाल की तरफ चली गई, उसकी वालदा भी। और इस दुनिया में अब उसका कोई सहारा नहीं था, ना वालिद था, ना बाप, ना वालदा थी। वहां पर जो हमने राजनपुर में जो दानी स्कूल बनाया, जहां पर गरीब तरीन बच्चे और बच्चियां पढ़ते हैं, जहां पर मुफ्त तालीम मिलती है, मुफ्त वर्दी मिलती है, जहां पर मुफ्त किताबें मिलती हैं, कमरे हैं, वहां पर रात को रहने के लिए सुकून से पंखे के नीचे वो रहते हैं, खेल कूद के मैदान हैं, स्कूल हैं, क्लासरूम्स हैं, टीचर्स हैं। एक दिन उसने कहा अपने टीचर से, वो रो रही थी, तो उस्तानी ने कहा कि बेटी तुम्हें क्या बात, क्यों रो रही हो? उसने कहा कि मेरा वालिद भी नहीं है, ना मेरी वालिदा इस दुनिया में। आज ये दानिश स्कूल मेरी माँ का काम भी दे रहा है, मेरे वालिद का काम भी दे रहा है। तो मैं इस स्कूल में पढ़ रही हूँ। मेरे बुजुर्गों, भाई और बहनों, 3.5 लाख बच्चों और बच्चियों को कोट सब्जे से लेकर अटक तक वजीफे मिलते हैं। गरीब तरीन बच्चे आज पिछले 9 सालों में ये वज़ाइफ जिनको मिले, हजारों डॉक्टर बन गए, हजारों इंजीनियर बन गए, बाहर की यूनिवर्सिटियों में जाते हैं, काबिल हैं, गरीब हैं, मगर वकार के साथ
इज्जत के साथ जिंदगी बसर कर रहे हैं, उनको पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तानी शनाख्त मिलती है। ये है वो पाकिस्तान जो कायद और इकबाल ने अपने ख्वाबों में समाया था। आज 70 साल बाद अगर उसकी तरफ हमने इकदामात उठाए हैं तो आज खान साहब को बड़ी तकलीफ है, आज जरदारी साहब को बड़ी तकलीफ है, आज ताहिरुल कादरी साहब को बड़ी तकलीफ है और उठ उठ के मुझ पे ये हमले करते हैं। मगर उस मालिक को मंजूर हुआ, आपकी दुआओं के साथ मैं इनका मुकाबला करूंगा, हर जगह मुकाबला करूंगा। मेरे बुजुर्गों, भाइयों और बहनों, आपको मंडी बहाउद्दीन को अरबों रुपए के मंसूबे सड़कों के, अस्पतालों के और कॉलेजेस के, स्कूलों के अल्हम्दुलिल्लाह अरबों रुपए की लागत के साथ मुकम्मल हो गए, कुछ मुकम्मल होने के करीब हैं और मैं 2-3 मंसूबों का और यहां पर आज ऐलान करना चाहता हूं। उसके बाद आपसे 1-2 बातें और करूंगा, मगर उससे पहले मैं आपको बताऊं कि चनेओट में 2007 की जो हुकूमत थी, परवेज लाई की हुकूमत पंजाब में और वफाक में जनरल मुशर्रफ डिक्टेटर की हुकूमत थी। चनेओट में लोहे के ज़खायर थे और उसके ज़खायर को मजीद जांच पड़ताल करनी थी। मुशर्रफ के हुकूमत और यहाँ की पंजाब की हुकूमत ने 2007 में बगैर बोली के एक पाकिस्तानी अमरीकी था जो कि जनरल मुशर्रफ के सेक्रेटरी का, सिविलियन सेक्रेटरी का भाई था, उसको वो ठेका दे दिया, वो ठेका ले गया। जब 2008 में हमारी हुकूमत आई तो मैंने उस ठेके को कैंसिल किया। वो अदालत में गया, अदालत में 3 साल लड़ाई लड़ी। अदालत ने कहा कि ये बहुत बड़ा डाका पड़ा है पंजाब के खजाने के ऊपर, इसको वापस हुकूमत ले, और फिर इसका केस नैब को भिजवा दिया। उसके बाद 4 साल मैंने दिन रात, मेरी हुकूमत ने अल्लाह के फजल से मेहनत की। आज चनेओट में 450 अरब रुपए का खजाना मिल चुका, खाम माल का, लोहे के खाम माल का खजाना मिल चुका। मुझे बताओ, ये पैसा, ये दौलत किसकी है? ये आपकी है। मगर इसके ऊपर जिन्होंने डाका डाला उन्होंने कौम के साथ बहुत बड़ा जुर्म किया। जब क़यामत के रोज अल्लाह ताला मुझसे पूछेगा कि शहबाज शरीफ तुमने दुनिया में क्या किया, मैं कहूंगा या अल्लाह मुझ गुनाहगार को मेरे गुनाहों को बख्श दे। मैंने चनेओट का खजाना मैंने करप्ट लोगों के जबड़ों से छीनकर अवाम की खिदमत में वापस दे दिया और पाकिस्तान के लिए दिया मैंने। ये है वो पाकिस्तान, कायद और इकबाल का पाकिस्तान, जिसको हमने अपने हाथों से हमने गरीब किया, अपने हाथों से उसको तबाह करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। मगर उस मालिक के यहाँ देर है अंधेर नहीं। अगर जिस तरह 2013 में आपने हमें वोट दिया एतमाद करके नवाज शरीफ की क़यादत में, आज मैं ये आपसे वादा करने आया हूं। मंडी बहाउद्दीन वालों, मैं आज आपसे वादा करने आया हूं कि अगर 2018 में मैं डिंगा मंडी बहाउद्दीन सड़क का मैं यहां पर बनाने का ऐलान कर रहा हूं, यहां पर डिंगा मंडी बहाउद्दीन सड़क बनाने का मैं यहां पर ऐलान कर रहा हूं। और इसके साथ साथ जो रसूल की जो टेक्निकल कॉलेज उसको मैं यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी बनाने का मैं यहाँ पर ऐलान कर रहा हूँ। रसूल की टेक्निकल कॉलेज को यूनिवर्सिटी बनाने का मैं यहाँ पर ऐलान कर रहा हूँ और इसका संगे बुनियाद रखने के लिए मैं बहुत जल्द यहाँ पर आऊँगा। मगर मुझे पता है कि शुगर मिल वाले किसानों के साथ जुल्म और ज्यादती कर रहे हैं। शुगर मिल वाले किसानों के साथ
जुल्म और ज्यादती कर रहे हैं। मैं हर रोज मीटिंग लेता हूं। परसों मैं लिया में था और वहां पर मैंने इसका भी जिक्र किया था और कल मैंने ऑर्डर दिया एक मिल के मालिक को गिरफ्तार करने का। मंडी भावदिन के किसानों भाइयों, मैं आपसे ये बात करने आया हूं कि मैं इंशाअल्लाह गन्ने की कीमत, मुनासिब कीमत आपको दिलवा के रहूंगा और उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़ा, चाहे मालिक है चाहे मैनेजर है, उसको मैं अंदर करूंगा। आपको आपका हक दिलवाऊंगा, आपको आपकी मेहनत की जो कमाई है वो आपको दिलवाऊंगा। ये आपका हक है, चाहे कुछ हो जाए। और याद रखना, इस वक्त साजिशें चल रही हैं, चारों तरफ साजिशें चल रही हैं। इमरान खान नियाजी को पता है कि उसका बोलू राम है। जो शख्स दिन के 1 बजे उठता हो और उसके बाद डंबल फेरता हो और उसके बाद फिर जाके अपना इधर उधर फिरता हो, उसने काम क्या करना है? वो दोपहर तक डंबल फेरता है और फिर शाम को झूठ बोलना शुरू कर देता है। और जरदारी साहब, आपने पाकिस्तान की दौलत लूटी है, सरे महल वो आपका है और इस गरीब कौम का पैसा आप चोरी करके ले गए और स्विट्जरलैंड में आपने इस कौम का 6 अरब रुपया लूट कर ले गए और बेशुमार दौलत लूट कर ले गए। ये दौलत वापस ले आए, वगरना 2018 में अगर अवाम ने हमें दोबारा वोट दिया और अगर मुझे मेरी पार्टी ने अगर मुझे खादम पाकिस्तान का बनाया तो मलकवाल वालों, मेरा वादा है कि एक एक पाई इनकी लूटी हुई आपकी दौलत वापस लाऊंगा, आपके कदमों में निछावर करूंगा, पाकिस्तान को अजीम बनाएंगे। पाकिस्तान